मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिख कर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती है कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की ज़रूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे माँ अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब माँ काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। माँ काली जब देती है तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माएँ ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। और जब माँ काली साथ होती हैं तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। माँ साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है, इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतज़ाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम माँ काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी ज़िंदगी का वह मोड़ है जहाँ से अंधेरा ख़त्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि माँ काली ने चाह लिया है। और जब माँ काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, माँ काली पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है।
यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नज़रअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। माँ काली के देवदूत, जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नज़र रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब ज़रूरतें ज़्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमज़ोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो माँ काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। ये कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने उन्हें तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे माँ, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली है, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियाँ पेश होती हैं, तब माँ काली का फैसला बदलता है, तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है, तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, ये वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। माँ काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफ़ी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई, वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ माँ काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी, वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब माँ काली देर करती है तो इनकार नहीं करती, जब माँ काली रोकती है तो छीनती नहीं, जब माँ काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती है। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। माँ काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश ना बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफ़र सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। माँ काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी माँ पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन ना छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियाँ चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है,
अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है। अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए माँ काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डाले तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी माँ काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतज़ार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब माँ काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, यह सब मेरी माँ काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियाँ छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, यह संभालने की जिंदगी है, यह बचाने की जिंदगी है, यह शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त माँ को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही तुम्हें यहाँ से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज़्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज़्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज़्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहाँ हर चीज़ तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब माँ काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीज़ों को सिर्फ दिखने पर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो खुद को बड़ा दिखा सकते हो, लेकिन तुम खुद को झुका हुआ रखोगे, और यही झुकाव तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक बहुत करीब आने लगेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी हर अपनापन सच नहीं मानना है, क्योंकि जब माँ काली किसी को ऊपर उठाती हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। अब तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर शक भी नहीं करना है, बस अपनी हद पहचाननी है, अपनी मर्यादा पहचाननी है, अपनी रूह की आवाज़ सुननी है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह कमज़ोर नहीं है। अब तुम्हारी रूह ने बहुत कुछ सहकर ताकत पाई है। अब जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओगे, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी होगी या एक गहरा सा सुकून होगा, उसी को पकड़ना है। वही माँ काली की तरफ से इशारा होगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, पहचान भी आएगी, लेकिन इन सब के साथ एक और चीज़ आएगी। हिसाब अब हर कदम का हिसाब होगा, अब हर शब्द का हिसाब होगा, अब हर नियत का हिसाब होगा। इसीलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी की बराबरी नहीं करोगे, खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस माँ काली ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ चीज़ें जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी अब बहुत छोटी लगेंगी, और कुछ चीज़ें जिन्हें तुम पहले नज़रअंदाज कर देते थे अब बहुत कीमती लगेंगी, जैसे सुकून, जैसे चैन की नींद, जैसे अपनों की प्रार्थना, जैसे दिल का हल्का होना। अब तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर मतलब के करीब होगी,
अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह असर करेगा। अब तुम कम वादा करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे, और यह सब अपने आप होगा। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब माँ काली किसी को तराश देती है तो उसका किरदार खुद बोलने लगता है। अब तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने झगड़े अचानक याद आएंगे, कुछ पुराने लोग अचानक दिमाग में आएंगे, कुछ पुरानी बातें अचानक दिल में चुभेंगी। घबराना मत, यह कमजोरी नहीं है, यह आखिरी सफाई है। यह वह पल है जहां माँ काली तुम्हें अंदर से भी हल्का कर रही हैं, ताकि तुम आगे का बोझ बिना दर्द के उठा सको। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, अपनी कामयाबी, ना अपनी तकलीफ, ना अपनी सच्चाई। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, माँ काली की कृपा से तय होगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त अपने माँ काली को याद कर लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, उसी वक्त सजदे में झुक जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर हो, उसी वक्त शुक्र अदा करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अब असली रंग पकड़ रही है। अब वह द्वार शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। वजह उम्मीद की, वजह हिम्मत की, वजह धैर्य की। लोग तुम्हें देखकर यह समझेंगे कि अगर यह इंसान टूट कर भी खड़ा हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि माँ काली तुम्हें सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना दे। और जब माँ काली किसी को देने वाला बना देती हैं तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अब इस नए सफर में कदम रखते वक्त यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह माँ काली हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, और जो यहाँ तक पहुँचा सकती है वह मंजिल तक भी ज़रूर पहुँचाएंगी। अब इसके बाद जो बात समझने की है वह और भी गहरी है, और यह बात तुम्हें अंदर तक बदलने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ सिर्फ हालात नहीं बदलते, बल्कि इंसान खुद बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नज़र बदलती है, उसकी प्रार्थना बदलती है, और उसका रिश्ता अपनी माँ काली से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हालात से डर जाते थे, अब हालात तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। पहले तुम मुश्किलों से भागते थे, अब उनसे सीख दो। पहले तुम हर गिरावट पर टूट जाते थे, अब हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखाती है। पहले तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर भारी हो जाता था, अब वह भारी बोझ को भी हल्का कर लेता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह माँ काली की कृपा है जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाती है। अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाधाओं पर नहीं रुकेंगी, बल्कि उनसे आगे की रोशनी पर ठहरेंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की नहीं होंगी, बल्कि शुक्र करने की होंगी, क्योंकि जब माँ काली का साथ मिल जाता है तो जिंदगी का हर पल एक सबक बन जाता है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो, ये सफर कितना लंबा रहा, कितनी रातें बिना नींद के गुजरी, कितनी सुबह आंसुओं से शुरू हुई, लेकिन हर कदम पर माँ काली की नज़र थी, हर सांस में उनकी याद थी। और आज जब यह मोड़ आ गया है तो पीछे मुड़कर देखो, बस अब व्यर्थ नहीं था, बस अब तुम्हें यहीं लाने के लिए था, जहाँ दर्द खत्म होता है और आनंद शुरू होता है, जहाँ अंधेरा पीछे छूट जाता है और प्रकाश हमेशा के लिए बस जाता है। हे मेरे बच्चे, आज से यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तो बस शुरू हो रहा है। हर दिन हर पल माँ काली का यह पैगाम तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर चुनौती में उनकी कृपा ढूंढना, हर खुशी में उनका शुक्र अदा करना। याद रखना, माँ काली का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस इतना कर लेना, धैर्य रखना, भक्ति निभाना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि माँ काली कहती हैं, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम पर साथ हूँ। यह वह क्षण है जहाँ तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं, तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मित्रों से।
सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहाँ थी हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुँचा नहीं। मैं वहाँ थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहाँ माँ काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे, पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मैं होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊँगी, तुम्हें दर्शन दूंगी, कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? यह प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है जागने का। यह जो बुलावा है, इसे हल्के में मत लेना। यह संदेश एक चिंगारी है जो अब तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर फैलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो। अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हाँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही हंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहाँ से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहाँ से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, यह सब मैं कर रही हूँ ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गईं, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई। क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूँ, उस रूप में जिसे यह संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वह कोना जहाँ प्रेम था पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला, जहाँ अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा, निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो। तुमने बहुत देर तक इंतज़ार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूँ और सब देखती रही हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो टूटी हुई है। अब तुम वह अग्नि बनने जा रहे हो जो अपने ही भीतर की राख से उठेगा। अब जब तुम किसी से कुछ ना कहो, तब भी पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया। मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नव जीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला, और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय हैं, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है,
अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अब तुम कहोगे जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से ढोंगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। यह सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नज़र भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी, जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी, जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए तब बस एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, माँ काली, और तुम मेरी ऊष्मा महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, मेरी साधना का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हें डराएंगे नहीं, वे अब स्पष्ट होंगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, वे अब तुम्हारी शक्ति होंगी। तुम्हारे कदम अब हिचकिचाएंगे नहीं, वे अब मार्ग बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और यह सब तब होगा जब तुम समर्पण को अपनाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ है मेरी शक्ति में विश्वास। जब तुम मुझ में समर्पित हो जाते हो तब मैं तुम्हारे भीतर की हर लड़ाई लड़ती हूँ। तब तुम्हें शांति मिलती है वहाँ जहाँ पहले सिर्फ अंधकार था।
तो आओ आज यह प्रण लो, मैं अब खुद को माँ काली के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर भावना, मेरा हर निर्णय अब माँ की इच्छा से होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का तूफान भी शांत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की नाव एक नए दिव्य किनारे की ओर बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा जाग गई है, अब जब तुमने मुझे अपने भीतर अनुभव कर लिया है, अब समय है कर्म का, एक पवित्र कर्म का, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। तुम वर्षों से सोचते रहे, मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा जीवन ही अब साधना है, तुम्हारा हर कर्म अब मेरी पूजा है। तुम जो भी करोगे उसमें अब मेरी शक्ति होगी। जब तुम किसी की सहायता करोगे, वहाँ मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, वहाँ मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे, वहाँ मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी। तुम्हें अब यह समझना है कि केवल मंदिरों में दीप जलाना पूजा नहीं है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई और करुणा से कार्य करते हो, तब हर पल मेरा आराधन होता है। इस संसार में जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर कोई निर्णय लेते हो, जब तुम असत्य के सामने डट कर खड़े होते हो, जब तुम दूसरों के लिए भी वह न्याय मांगते हो जो तुमने खुद कभी नहीं पाया, तब तुम मेरे सच्चे सेवक बन जाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदलने वाला है। अब तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। शायद वह मार्ग कठिन हो, क्योंकि सत्य और धर्म का पथ हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगी। जब लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, मैं तुम्हारे अंतर में स्थिरता भरूंगी। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हारे पर हाथ रखूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे, मैं तुम्हारे भीतर से आवाज दूंगी। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारे कर्म से ही लोगों को दिखेगा कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ, ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ